इस देश में कानूनी दो हो गए सर, मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू समाज के लिए अलग। यूपी में जितने भी कांड हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, अगर करने वाला मुस्लिम है तो उसके घर बुलडोजर चल जाता है। पूरा जो है ये गली पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग आपको दिख रहे होंगे। भी एक छोटी बच्ची को पटक पटक के मार दिया, उसके घर बुलडोजर चलना चाहिए था, उसका एनकाउंटर होना चाहिए था। तो FIR पढ़वाऊंगा, आप FIR देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल था। ये काम कोई धर्म देख के थोड़ी होने चाहिए। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो वही जगह है जहाँ पे जो है अरबाज का मर्डर हुआ। देखिए यहाँ पे अगर मैं मेरा परिवार गलत है तो हमें ऐसी तड़पतावा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही घर है अरबाज का, जिसमें अरबाज जो है यहाँ पे रहते थे। देखिए पूरा जो है ये गली पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी जो है इस गली में, इस सोसाइटी में रहती है। देखिए यहाँ सामने अगर आप देखें यहाँ पे गणपति निवास लिखा हुआ है, श्री काशी प्रसाद अजय कुमार यहाँ पे मकान है। यानी कि जो ये मकान है वो हिंदू समुदाय के मकान है। और ये सामने बिल्कुल देख पा रहे होते हैं अरबाज का है, जो हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे जो है अरबाज का मर्डर हुआ। देखिए यहाँ पे ये वही जगह है। और सामने यहाँ पे जो आपको सामने हसन ज्वेलर्स दिख रहा है, वहाँ पे अरबाज काम करते थे। और थोड़ी दूरी पे यहाँ पे 50-100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक पुलिस थाना भी है, पुलिस चौकी भी है। और उसके बावजूद जो है यहाँ पे जो है अरबाज का यहाँ पे मर्डर कर दिया गया चाकू से गोद करके। देखिए ये वही जगह है, बकरीद की दिन की ये बात है। और यहीं पे अरबाज और सौरभ के साथ जो है आपस में कुछ लेकर विवाद हुआ था, और यहीं पे जो है अरबाज के यहाँ पे चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। घटना कब की और कैसे हुई घटना है? ये सर 28 तारीख की, ईद के दिन 28 तारीख की देर रात 11 बजे के आसपास की घटना है। मेरे भाई ने, इसमें एक लड़का है चीना, जिसका मैंने FIR में भी नाम लिखवाया है। उसका भाई है एक छोटा, करीब 14-15 साल का होगा। वो ना यहाँ पर शॉप वॉप का सामान ला करके देता है। जैसे किसी की शॉप पे गया, उसने कह दिया कि भाई एक पानी की बोतल लिया, तो पानी की बोतल लिया, 10-5 रुपये दे दिए। वो इस तरीके से ही लड़का काम करता फिरता है। तो उस रात मेरे भाई ने उसको ये कहा कि भाई एक पानी की बोतल सिगरेट ला दे, सिगरेट ला दे। वो एकदम छुटते ही बोला कि मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ। उस बीच में मेरे भाई का दोस्त सलमान भी था साथ में। अब पता नहीं कि सलमान की और अरबाज की उससे क्या कहा सुनी हुई। वो इतनी देर में वो छुटते ही बोला कि अभी रुक जाओ, तुम लोगों की बदमाशी में निकालता हूँ। वो गया, जा कर के उसने अपने 4-5 साथी लेकर के आया, जिसमें सौरभ, चीना, कुणाल, देवू थे। इनके साथ में और भी 2-3 लड़के थे जिनका मेरे को नाम मालूम नहीं है। ये पहले से किसको जानते थे? कौन? अरबाज सर? अरबाज और सौरभ? हाँ सर, सौरभ से इतना खास मसला नहीं था। बाकी ये जो लड़के थे इनसे कभी गली मोहल्ले के बाहर बैठे रहते थे, बस यही मसला था। कोई आपसी रंजिश जो सर आपको नहीं पता? सर हमारी रंजिश का तो मसला ये है कि आप हमारे पूरे परिवार के बारे में, पूरे ख़ानदान के बारे में, पूरे इलाके में पता कर लो। हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना हमारे भाई की किसी से कोई रंजिश है। सर मांग तो यही है कि अभी देखो 48 घंटे में इनकाउंटर हो गया, ठीक, गाज़ियाबाद में खोड़ा कॉलोनी में। मेरा भाई क्या है, मेरी माँ का जो हाल है वो है। किसी की भी, कोई भी माँ हो, उसका बच्चा ऐसे नहीं जाना चाहिए। मैं तो इनकाउंटर की भी मांग नहीं कर रहा सर। आप सिर्फ इनके घर पे बुलडोज़र चला के सही कार्रवाई कर दो, दिखा दो कि हाँ भाई हम लोग आपके साथ भी हैं। सर सौरभ फरार है। सौरभ ने अब से पहले एक मर्डर और किया था। 17 से 18 साल का लड़का था, उसके चाकू मार के छत पे ले गया, छत पे ले जा कर के नीचे फेंक दिया। और उसमें उसने FIR में लिखवाया कि भाई ये लड़का मेरे घर पे चोरी कर रहा था, चोरी के इरादे से आया था, तो हमने इसको मार दिया। वो अब से पहले भी इसके परिवार के उस केस में जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं सर। मेरा भाई 26 साल का था। क्या काम करते थे? मेरा भाई हसन ज्वेलर्स की दुकान पे काम किया करता था, ज्वेलर्स की दुकान पे। घर पे परिवार में मेरी मम्मी को देखने वाला वही था। मैं यहाँ से वज़ीराबाद संगम विहार चला गया हूँ। एक छोटा भाई है मेरा मुझसे, वो रैपिडो चलाता है। एक भाई मेरा कश्मीरी चिकन कॉर्नर पे काम करता है, डिलीवरी का। तो जिसने अभी चाकू मारा है, उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हैं, कितने लोग अभी फरार हैं? सर पुलिस ने उस रात 6 लड़के उठाए थे। 6 लड़कों में 3 लड़कों को छोड़ दिया गया और 3 लड़के उठा करके नाबालिग बता करके बंद कर दिए। जिसमें से सर चीना ने आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले 12वीं क्लास क्लियर कर ली, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो नाबालिग है। जिसमें मेन इसमें है सौरभ को ये लोग अरेस्ट नहीं कर रहे।
आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं कि पकड़ा नहीं गया है? सर पकड़ा गया था, पूछताछ करके छोड़ दिया, लेकिन जो आई विटनेस है वो कह रहे हैं कि आके सौरभ ने पहला थप्पड़ मारा, सौरभ ने गला दबाया, सौरभ के इशारे पे मेरे भाई का मर्डर हुआ, लेकिन उसके बाद भी पुलिस सौरभ को हाथ तक नहीं लगा रही सर। सौरभ बजरंग दल से जुड़ा हुआ है जी। जिस प्रकार से गाजियाबाद में 2 दिन में वहाँ पे इंसाफ हो गया, उसको एनकाउंटर कर दिया गया, उनके घर पे बुलडोजर भी चलेगा, नोटिस चिपका दिया गया जी। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कानून जो है एक तरफा काम कर रहा है? सर इस देश में कानूनी दो हो गए सर, 2 कानून हो गए। 2 कानून हो गए सर, मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू समाज के लिए अलग। लेकिन हमारे यहाँ की मेजॉरिटी ऐसी है कि हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जितने भी हम सब एक मेजॉरिटी में रहते हैं, हमारा किसी से कोई मैटर नहीं है, सब लोग हम लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं हम सब लोग। लेकिन आज भी सर देखो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन मेरी तो बस हाथ जोड़ के विनती यही है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करो। अगर मेरा परिवार गलत हैं तो हमें ऐसी तड़पतावा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहीं आपको सही लगते हैं तो सर मेरे परिवार को, मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ। सरकार से उम्मीद लग रहा है कि करेगी या फिर? सर उम्मीद तो देखो जब तक सांस है जब तक आस है, उम्मीद तो है, क्या पता कल जागे। सरकार कोई आया आपके पास बात करने के लिए? सर मेरे पास तो अभी तक यहाँ के काउंसलर साहब तक नहीं आए, जो काउंसलर है। एफआईआर में अगर मैं आपको एफआईआर पढ़वाऊँगा, आप एफआईआर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल था। कैसे? एफआईआर के अंदर ये लिखा गया है कि अरबाज ने उस लड़के को जिससे सिगरेट मंगाई उसको बेल्ट मारी, अरबाज ने गली मोहल्ले में चीख करके गालियां बकी। आप पूरे गली मोहल्ले में तफ्तीश कर लो, अगर अरबाज चीखता तो शायद वो आज कब्रिस्तान में ना होकर मेरे घर पे बैठा होता। अरबाज की तो आवाज़ ही नहीं आई, ना किसी ने आवाज़ सुनी। पूरी रात मेरे भाई को बिठा करके रखा है, जैसे मर्डर मैंने अपने भाई का बाहर ले जा करके मैंने और मेरे परिवार ने मर्डर किया हो, इस तरीके का सल्लूक हो रहा है सर मेरे साथ। अभी 2 दिन पहले मैं अपने भाई की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा था, पुलिस वालों का फ़ोन आया आप मस्जिद पर आओ। मैं मस्जिद पर आया, बोले शाम को आपको एसएचओ साहब ने बुलाया 7:30 बजे। 7:30 बजे गया हूँ सर मैं, 11:15 बजे मेरे को छोड़ा है। 7:30 बजे मेरे को बुलाते हैं, 11:15 बजे छोड़ते हैं। सर ये कहाँ का इंसाफ है? और जिस बंदे ने मर्डर करवाया है, जिसके इशारे पे मर्डर हुआ है, वो उस रात उठता है और 10, 15, 20 मिनट में सवाल जवाब करके छोड़ दिया जाता है सर। इशारा किसका इशारा? सौरभ का इशारा है सर, सौरभ के इशारे पे मेरे भाई का मर्डर हुआ है। मैं हर मीडिया में चीख के कह रहा हूँ सर। तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। देखो मैं इनकाउंटर की मांग करूँ, मैं इतना जाहिल आदमी नहीं हूँ, मुझे पता है कि नहीं होएगा। अरे आप कम से कम उसके घर पे बिल्डोज़र चला के उसको अरेस्ट करके सही कार्रवाई कर दो। जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन पुलिस ने 6 लड़के उठाए थे। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में देखा हमने तो ये पता चला कि 3 लड़के अरेस्ट हुए हैं और वो तीनों माइनर हैं। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, माइनर जो हैं वो जितने भी मर्डर केस हो रहे हैं सब में यही सुनने को मिलता है माइनर है माइनर है माइनर है। तो माइनरों को क्या सर्टिफिकेट मिल गया मर्डर करने का, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? इस लॉ में थोड़ा चेंज होना चाहिए। जो लड़का मरा है वो मेरे बिल्कुल घर के सामने रहता है, मेरा बहुत अच्छे तरीके से जानता था, मैं बहुत अच्छा लड़का था, खुश मिजाज, हंसता खेलता रहता था हमेशा। यहीं पर मर्डर हुआ, यहीं पर इधर हसन ज्वेलर्स के यहाँ वो काम करता था, ये पुलिस बूथ भी है। दोनों केस को रिलेट करके तो यही देखा जा रहा है, यही समझ में आ रहा है कि भाई नाम का बहुत फ़र्क पड़ रहा है। यूपी में जितने भी कांड हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, अगर करने वाला मुस्लिम है तो उसके घर बुलडोज़र चल जाता है। अभी एक छोटी बच्ची को पटक के मार दिया, उसके घर बुलडोज़र चलना चाहिए था, उसका एनकाउंटर होना चाहिए था। ये काम कोई धर्म देख के थोड़ी होने चाहिए। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इतनी 2.5 साल की बच्ची को पटक के मार दिया, उसका क्या धर्म है? उसका एनकाउंटर होना चाहिए। उसके पैर में गोली मार के पकड़ा है उसका एनकाउंटर करना चाहिए, नहीं हुआ। इतनी छोटी सी बच्ची है, बच्चा है 2.5 साल का, उसको ऐसे पटक के मारा। वीडियो खूब वायरल हुई है, सबने देखी है वो वीडियो। और अभी एक पैरालंपिक खिलाड़ी था, उसका मर्डर हो गया, मारने वाला वहाँ पर भी हिंदू है। तो पुलिस, यूपी पुलिस तो मारने वाला अगर हिंदू है तो फिर कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, कार्रवाई तो हो रही है, वैसी कार्रवाई नहीं हो रही जैसी मुस्लिम पर हो रही है। हाँ, यूपी में तो ऐसा हो रहा है, अब मेरे को लग रहा है दिल्ली में भी ऐसी होने लगेगा जैसा हो रहा है। सरकार से उम्मीद लग रहा है कि इंसाफ होगा? नहीं, इस तरीके से चलता रहा तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं है।